बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे शैव संप्रदाय का। तो यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि शैव क्या है। तो आप कहोगे कि शिव को इष्ट मानकर उनकी उपासना करने वाले लोगों को शैव कहा जाता है। मतलब शिव को इष्ट मानकर उनकी पूजा या उपासना करने वाले लोगों को क्या कहा जा रहा है? शैव कहा जाता है। अब ये जो शैव धर्म की प्राचीनता की बात आती है कि कितना प्राचीन है, प्राचीनता की बात आ रही है, तो आप कहेंगे सर ये वैष्णव धर्म से प्राचीन है। वैष्णव धर्म या संप्रदाय से ये बहुत प्राचीन है। आप कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन है ये? तो जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था। मोहनजोदड़ो में ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ से एक सील मिली है। सील मतलब मोहर मिली है, ठीक है। मोहर या दूसरी अगर आप बात करें तो मुद्रा की भी बात कर सकते हैं। मोहर या मुद्रा मिली है, सील मिली है। तो ये जो मोहर और मुद्रा को खोजा था, उसको किसने खोजा था? अर्नेस्ट मैके ने खोजा था। ध्यान दीजिएगा, कहीं राखलदास बनर्जी मत लगा दीजिएगा। अर्नेस्ट मैके ने इसको क्या किया है? इस सील को खोज निकाला है। ठीक बच्चों, तो आप याद रखिएगा कि ये जो सील है इस पर एक बनेले मानव का चित्रांकन है या उत्कीर्णन किया गया, खुदाई किया गया है। एक बनेले मानव की आकृति को खोदा गया है जिसके दाहिने ओर हाथी और बाघ है और बाएं क्या है? गैंडा और भैंसा है। गैंडा और भैंसा है, मतलब आप पढ़ चुके हैं। हाथी और बाघ, व्याघ्र जिसे लिखा जाता है, हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। और क्या यहाँ पर क्या लिखा है? गैंडा लिखा है और भैंसा, ठीक है। और निचले मतलब जांघ के आसपास, ठीक है, ये हिरण की आकृतियाँ हैं। ये आपने पढ़ लिया था। अब बच्चों हमको याद रखना है कि जॉन मार्शल ने इसी बनेले पुरुष को क्या कहा था? आप कह देंगे कि सर इन्हीं को उन्होंने रुद्र शिव कहा था। ठीक है, तो आप देखिए इतनी प्राचीन देवता हैं कौन? शिव। लेकिन आपको याद रखना है कि मनुष्य ने शिव की उपासना सबसे पहले उनके किस रूप की किया था? तो आप कहेंगे मनुष्य ने सबसे पहले शिव की उपासना उनके रुद्र रूप या रौद्र रूप की किया है। रौद्र मतलब क्रोधी रूप की उपासना किया है मानव ने पहली बार। ये रुद्र शिव किसने कहा था? आप कहोगे सर जॉन मार्शल ने कहा था। और जॉन मार्शल ने इसी रुद्र शिव को क्या कहा था? आदि शिव कहा। आदि शिव कहा। और मान लीजिए कि अगर आदि शिव न विकल्प में दिया हो तो आप कह सकते हैं कि सर इन्हें प्राक शिव कहा है। प्राक शिव कहा है, ठीक है। और यदि ये भी न दिया हो तो आप कह दीजिएगा शिव का आदि रूप। आदि रूप मतलब जॉन मार्शल साहब ने ये जो सील पर या मोहर पर ये जो आकृति खुदी है उसको क्या कहा था? रुद्र शिव की आकृति कहा था। और इस आकृति को उन्होंने ये नाम दिया है। एक आदि शिव कहा है, दूसरा प्राक शिव कहा है, तीसरा आदि रूप कहा है, ठीक है। लेकिन बच्चों हमको एक बात और भी याद रखना होता है और वह ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो आप कह देंगे ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? रुद्र का ही उल्लेख है। रुद्र के लिए आप याद रखिएगा शिव का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में, रुद्र का उल्लेख है, ठीक है। और कहाँ उल्लेख है? आप कहोगे कि अंतरिक्ष के देवताओं में उल्लेख है। सर अंतरिक्ष के देवताओं में इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और कितने सूक्तों में है? तो आपको ये भी बताया जा चुका है कि सूक्त कुल 3 हैं, ठीक है ना। ये भी आप जान गए, ठीक है। अब कह दीजिएगा प्रारंभ में, मतलब वैदिक युग के प्रारंभ में, ठीक है। कब? ऋग्वैदिक युग के प्रारंभ में, ठीक है, रुद्र को अनार्यों का देवता कहा गया था। अनार्यों का देवता कहा गया था। आप ध्यान दीजिएगा कोई भी पॉइंट अगर आप छोड़ते हैं
तो आप अपने साथ अन्याय करेंगे, ठीक है, मतलब न्याय नहीं करेंगे। अनार्यों का देव माना जाता रहा इन्हें, क्लियर। और 7वें मंडल में जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है बच्चों, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इन्हें पशुओं का देव कहा गया है, पशुओं का देव, पशुओं का देव कहा गया है, ठीक है ना। आपने ये चीज़ जान लिया। अब हमको एक चीज़ याद रखना है कि ऋग्वेद में ही रुद्र के 3 नाम गिनाए गए हैं। एक है पशुप, और दूसरा है कपार्दिन, और तीसरा है बभ्रू। बभ्रू का मतलब होता है भूरा रंग, और कपार्दिन का मतलब है कंधे से उठती हुई लौ, ज्वाला, आग की लपट, ठीक है। पशु मतलब पशुओं का पति, ठीक है ना, पशुओं का मालिक, ठीक है। ये चीज़ ऋग्वेद में उल्लेखित है। अब हमको कुछ चीज़ें और जानना है, फिर हम लोग देखेंगे कि शैव संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग और जान लेते हैं। वैदिक का पूरा मैटर यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। हमने टॉपिक ही इस तरह से लिया कि सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं पर सबसे पहले अटैक किया है। अब हमको शतपथ ब्राह्मण हेडिंग डाल देना है, मतलब उत्तर वैदिक युग में। तो उत्तर वैदिक युग में हमें 2 लिटरेचर्स याद रखने हैं। तो आइए हम देखते हैं ये 2 लिटरेचर्स कौन हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शतपथ ब्राह्मण। तो जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें शिव का कितना नाम गिनाया गया है? 8 नाम गिनाया गया है। इस 8 नामों में आप 2 भाग कर दीजिएगा। 8 नाम गिनाए गए हैं, इन्हें 2 भागों में बांट दीजिएगा, 4 और 4। तो जो 4 नाम हैं ये हैं, एक रुद्र, दूसरा बच्चों सर्व, तीसरा उग्र, और चौथा अशनि। अब हम लोग इधर भी लिख लेते हैं, तब हम लोग कुछ चर्चाएं करेंगे। भव, पशुपति, 3 ईशान, और चौथा महादेव। तो इसके नीचे आप कर लीजिएगा क्या कि यह कल्याणकारी रूप है, शिव का कल्याणकारी रूप है। और ये आप देख रहे हैं रुद्र लगा हुआ है, तो आप कहेंगे ये विनाशकारी रूप है, ठीक है। एक पॉइंट आपने जाना शतपथ ब्राह्मण का, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आप बात करेंगे, आप ये कह देंगे कि सर शतपथ ब्राह्मण में ही अंबिका को रुद्र की बहन बताया गया है, अंबिका को रुद्र की बहन बताया गया है। क्लियर हो गया। और अब हमको एक लिटरेचर उत्तर वैदिक काल का और पढ़ना होगा, वो है श्वेताश्वर उपनिषद। कौन सा उपनिषद हमने किया आपसे? श्वेताश्वर उपनिषद। और श्वेताश्वर उपनिषद ही पहला लिटरेचर है जिसमें कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ठीक है। तो आपने ये भी देख लिया श्वेताश्वर उपनिषद, ये लिख दिया श्वेताश्वर उपनिषद। और दूसरा जो हमने भी सेंटेंस बोला कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये तो सभी को जानते हैं, ठीक है। और अब हमको एक बात और कर लेनी है, ठीक है, और वो कर लेनी है कि देखिए जो शिव की प्राचीनता है, हमने उसकी बात की थी कि शिव कितनी प्राचीन है, हमने बच्चों उसकी बात की थी।
लेकिन अब हम अगर पूछते हैं कि शैव संप्रदाय क्या है, तो आप कहेंगे कि सर शैव संप्रदाय की उत्पत्ति तो 2 सेंचुरी BC में होती है। और किन परिस्थिति में होती है, ये आपसे पूछ देगा कि वे परिस्थितियां कौन हैं जिसके कारण शैव संप्रदाय उत्पन्न हुआ। अभी हमने क्या बताया था, तो आप कह देंगे अभी हमने कहा था कि शिव की प्राचीनता क्या है, शिव कितने प्राचीन हैं, ये बात हमने करी थी। लेकिन अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि यह संप्रदाय में कब बदलता है। 2 सेंचुरी BC में किसको क्या कहा जाता है, हिंदू धर्म का पुनर्जागरण कहा जाता है या वैदिक धर्म का पुनर्जागरण कहा जाता है, और ये किसका दौर है, आप कहेंगे सर यह शुंग शासकों का दौर है। क्लियर, ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण हो रहा है। ठीक है, अब हम आपसे अगर जाने या पूछें कि इनकी मतलब जो उत्पन्न होने की परिस्थिति क्या है, तो आप कहेंगे सर वही परिस्थिति है जिसके कारण वैष्णव धर्म उत्पन्न हुआ। तो क्या परिस्थिति थी वैष्णव धर्म की बच्चों, आप कहोगे सर यज्ञवाद चल रहा था, कर्मकांड चल रहा था, अंधविश्वास चल रहा था, पशु बलि चल रही थी, पशु बलि चल रही थी, ठीक है ना। और बुद्ध ने क्या कहा था, महावीर स्वामी ने क्या कहा था, महावीर स्वामी ने कहा था, ठीक है, कि क्या हम किसी निरीह और अबोल जानवर की कुर्बानी करके अपने गुनाहों से माफी पा सकते हैं। ये बात बुद्ध ने कहा तो लोगों को काफ़ी पसंद हुआ और लोग बहुत तेज़ गति के साथ, ठीक है, वैदिक धर्म से दूर जाते रहे और कभी बुद्ध की तरफ तो कभी जैन धर्म की तरफ आते रहे। लेकिन बच्चों जब 2 सेंचुरी BC आया तो यहाँ कहा गया कि जीवों का भोजन जीव है, ठीक है, जीवों का भोजन जीव है, और पुनः 2 सेंचुरी BC में आकर के पशु बलि को मतलब उत्पन्न कर दिया गया। तो आपने देखा कि 2 सेंचुरी BC में शैव संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो आप कहोगे कि सर बौद्ध और जैन धर्म की प्रतिक्रिया शुरू हो रही है। क्लियर, तो अब आपने ये जान लिया कि परिस्थितियां क्या थी। अब हम लोग देखते हैं शैव संप्रदाय का विकास। तो ये विकास हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर हम लोग 600 BC से शुरू करते हैं, 600 BCE या ईसा पूर्व से शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों 600 से लेकर के 300 ईसा पूर्व का जो समय है यह किस नाम से जाना जाता है। आप यहाँ अगर 500 करना चाहेंगे गलत नहीं होगा, यहाँ 300 के स्थान पर 200 करना चाहेंगे गलत नहीं होगा। तो ये लगभग 300 साल में का जो ये काल है उसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सूत्रकाल कहा जाता है। क्यों सूत्रकाल कहा गया, क्योंकि यहाँ पर लिखे गए लिटरेचर्स धर्मसूत्र कहे जाते हैं, धर्म सूत्र कहे जाते हैं। क्लियर, अब कुछ धर्म सूत्रों का नाम आप याद रखिएगा, तो आप कहिएगा सर आपस्तंभ गृह सूत्र, आप स्तंभ गृह सूत्र, आपस्तंभ गृह सूत्र, ठीक है। अब आपस्तंभ गृह सूत्र में क्या बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जा रहा है, जो कि आपसे न केवल कंपटीशन के लिए अपितु एक सजग और आप कह सकते हैं कि योग्य नागरिक होने के लिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जानते हो। तो आप कहेंगे कि सर यही वो किताब है, आपस्तंभ गृह सूत्र ही वो किताब है जिसमें पहली बार कहा गया शिव ही शंकर है, शिव ही शंकर है। कहाँ पर कहा गया, आपस्तंभ गृह सूत्र में कहा गया। क्लियर, तो अब हम लोग यहाँ से हटते हैं, ठीक है, और हम लोग आते हैं महाभारत। तो महाभारत में अगर हम लोग आए तो महाभारत में 2 पर्व की बात करना है। पर्व मतलब चैप्टर। एक पर्व हमारे सामने आता है वन पर्व, और दूसरा पर्व क्या है, अनुशासन पर्व आता है, अनुशासन पर्व, ठीक है। तो ये वन पर्व में क्या है बच्चों, तो आप कहोगे कि सर वन पर्व में
अर्जुन ने ठीक है, तो कौन सा अस्त्र पाने के लिए? पाशुपत अस्त्र पाने के लिए, पाशुपत अस्त्र पाने के लिए, ठीक है ना, क्या किया है? तो आप कहोगे कि सर उन्होंने शिव की उपासना किया है। और अनुशासन पर्व में क्या है? आप कहेंगे कृष्ण ने पुत्र की प्राप्ति के लिए, जो भगवान कृष्ण हैं, इन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव की उपासना किया है। और यही अनुशासन पर्व में शिव के कुल कितने नाम गिनाए गए हैं? तो आप कह देना कि सर 10,008 नाम गिनाया है, ठीक। और बच्चों एक खास बात आप और याद रखिएगा, वह कौन सा महाभारत का वह कौन सा पर्व है जिसमें लिंग पूजा का उल्लेख है? लिंग पूजा का उल्लेख है। तो आप बोलोगे कि सर अनुशासन पर्व में है लिंग पूजा का उल्लेख। लेकिन फिर यहीं पर क्वेश्चन करो आप, हमने कहा कि महाभारत के किस पर्व में लिंग पूजा का उल्लेख है? तो आपने बता दिया कि सर अनुशासन पर्व में है। लेकिन बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि लिंग पूजा का पहला उल्लेख कहाँ है? पहली बार लिंग पूजा का उल्लेख कब किया गया था? तो आप कहोगे कि सर मत्स्य पुराण में है। क्लियर? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और करके निकाल लो, उसके बाद फिर पढ़ा जाएगा, ठीक है। विश्व का प्राचीनतम शिवलिंग कहाँ से मिलता है? विश्व का प्राचीनतम शिवलिंग कहाँ से मिलता है? आप कहोगे तमिलनाडु से मिलता है सर। तमिलनाडु के एक जिला है गुड्डीमल्लम, और इसी गुड्डीमल्लम में एक स्थान है रेणुगुंटा, और यही रेणुगुंटा से, ठीक है, क्या मिलता है? शिवलिंग मिलता है, ठीक है ना। प्राचीनतम शिवलिंग मिलता है, इससे प्राचीन शिवलिंग कोई नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट गई आपके बीच में, आपने समझा, ठीक है। अनुशासन पर्व को समझा, मत्स्य पुराण को समझा, और एक पुरातात्विक साक्ष्य भी आपने प्राप्त कर लिया। अब हम लोग देखते हैं हमारे दो जो आदि काव्य है या महाकाव्य है, तो उसमें एक महाभारत हो गया, दूसरा रामायण हो गया। अब आप कहेंगे रामायण, याद रखिएगा हमने यहाँ गलती किया है। वो गलती क्या किया है कि दोनों हमारे जो वो हैं काव्य हैं, उसमें प्राचीन काव्य कौन है? आप कहोगे रामायण है, लेकिन हमने पहले बता दिया महाभारत को, तो सॉरी फॉर। तो रामायण महाभारत से प्राचीन है। तो रामायण में शिव का किस रूप में उल्लेख है? आप कहेंगे कि सर भागीरथ ने क्या किया था? गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, ठीक है, ब्रह्मा और शिव से, आप जानते हैं शिव प्रकरण क्या है, तो भागीरथ ने क्या किया था? गंगा पर पृथ्वी पर गंगा को लाने के लिए शिव की उपासना किया था, यह उल्लेख है। क्लियर ना? और अब धीरे धीरे आप आगे आइए और हम लोग अब चलते हैं मौर्य काल। आसान हो गया मैटर यहाँ से। मौर्य काल, तो मौर्य काल में एक यूनानी दूत आता है। कौन दूत आता है? यूनानी। क्या नाम है उसका? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की किताब क्या है? इंडिका है, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे व्यापकता के साथ? मौर्य डायनेस्टी में। अभी क्या पढ़ना है आपको? ये पढ़ना है कि इंडिका में ही हिंदुओं के या वैदिक धर्म के दो देवों का उल्लेख है। कितने देवों का उल्लेख है? दो देवों का उल्लेख है। एक डायनोसियस का उल्लेख है, डायनोसियस
का उल्लेख है और दूसरा हेराक्लीस का उल्लेख है। तो कल तो हमने बताया था आपको हेराक्लीस विष्णु का यूनानी नाम है और शिव का यूनानी नाम क्या है? डायनोसियस। ये देखो लिख दिया शिव, ठीक है, क्लियर। और अब हम लोग मौर्य डायनेस्टी से बाहर चलते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर जाइएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप उसे लिखिएगा, ठीक है। अशोक के अभिलेख में किसी भी देवी देवता का उल्लेख नहीं है। हो गया। अब वहीं पर एक खास बात और करिएगा, अशोक के अभिलेखों में इस देश का नाम क्या बताया गया है? ठीक है, अशोक के अभिलेखों में और महाभारत में इस देश का नाम क्या बताया गया है? तो आप कहोगे कि सर जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप बताया गया है। कहाँ कहाँ? महाभारत और अशोक के अभिलेखों में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं शुंग काल में या मौर्योत्तर काल में, ठीक है। तो वहाँ पर पतंजलि आएंगे, पतंजलि, ठीक है। तो पतंजलि की किताब क्या है? तो आप कहोगे कि सर पतंजलि की किताब है महाभाष्य। महाभाष्य की, ठीक है। अब आपको याद रखिएगा इसमें क्या विवरण दिया गया है पतंजलि के महाभाष्य में। तो आप कहिएगा पतंजलि, पहली चीज तो आप याद रखोगे पतंजलि है कौन। तो आप याद रखना कि पतंजलि, ठीक है, ये क्या है? तो आप कहोगे कि सर पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या है? तो आप कहोगे कि सर वह योग गुरु हैं, योग गुरु हैं वो, ठीक है ना। अब हम लोग आगे की बातें करते हैं, ठीक है। तो जब हम अगली बात आपसे करेंगे, ठीक है ना, तो अगली बात क्या है? पुष्यमित्र शुंग यह योग, पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के योग गुरु है। अब हम लोग अगली बात करते हैं कि पतंजलि ने महाभाष्य में क्या लिखा है। तो आप कहेंगे उन्होंने लिखा है शिव, स्कंद, स्कंद और विशाख, शिव, स्कंद और विशाख की मूर्तियों का क्रय विक्रय करके मौर्य लोग अपने राजकोष को भरते थे, ठीक है, ये आपने जान लिया। और अब हम लोग अगली बात करेंगे। वो क्या है? तो आप कहोगे कि सर हम लोग अब कुषाण डायनेस्टी की बात करेंगे। कुषाण जब डायनेस्टी की हम लोग बात करेंगे तो जरा देखते हैं क्या है कुषाण डायनेस्टी में। तो देखिए जो कुषाण डायनेस्टी का शासक है वो कौन है? वो कुषाण डायनेस्टी का जो शासक है वो है बिम्बकटफिसेस। बिम्बकटफिसेस है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि भारत में कुषाण राज्य का संस्थापक भी है। तो इसने बिम्बकटफिसेस की उपाधि क्या है? कि उपाधि क्या है? तो आप कहोगे सर महेश्वर। बच्चों एक बात हम आपके सामने और करेंगे, ठीक है। वो क्या कि बिम्बकटफिसेस के सिक्कों पर क्या है? बिम्बकटफिसेस के सिक्कों पर क्या है? तो आप कहोगे शिव है, नंदी है और त्रिशूल है। सर ये आकृति खुदी हुई है बिम्बकटफिसेस के सिक्कों पर। और अब हम लोग कहाँ जाएंगे?
तो आप कहोगे कि सर हम लोग जाएंगे गुप्त काल में जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं गुप्त काल में क्या हो रहा है। गुप्त काल में अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग याद रखेंगे कि गुप्त काल में तो वैसे मुख्यतः वैष्णव धर्म की प्रधानता है, लेकिन फिर भी शिव की भी यहाँ पर उपासना की जाती है। अब गुप्त काल में शिव की उपासना के कौन कौन से रूप हैं? आप कह दीजिएगा सर अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के रूप में आधा नर और आधे नारी के रूप में शिव की उपासना की गई है। सेकंड बात अगर हम लोग करें तो हमको जानना है कि यहाँ पर शिव के त्रिदेव रूप की उपासना हुई है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। और अगर पूछा जाए किस रूप में हुई है तो आप कह देना कि सर त्रिदेव के रूप में हुई है या हर के रूप में हुई है। आपको वैष्णव धर्म में भी इसकी व्याख्या की गई थी। अब कुछ चीज़ें और याद रखिएगा। कुमारगुप्त का एक अभिलेख है, ठीक है, करमदंडा। कुमारगुप्त ने करमदंडा और खोह में क्या किया था? आप कहोगे कि सर यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करने की जानकारी दिया है, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कालिदास। तो कालिदास कौन है? तो आप कहोगे कि सर कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के क्या हैं? तो आप कह दोगे कि सर कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के सेकंड विक्रमादित्य के क्या हैं ये? आप कहेंगे नवरत्नों में है सर। विक्रमादित्य के नवरत्नों में यह शामिल है, ठीक है। और अब हमें एक बात और करना है। कालिदास की किताब क्या है? आप कहोगे कि सर कुमार संभव है, ठीक है। कुमार संभव इनकी किताब है और यह कुमार संभव किस पर डेडिकेट है? तो आप कहोगे कि कुमार संभव यह शिव को ही सुपुर्द करती है, ठीक है ना, मतलब शिव धर्म को ही डेडिकेट करती है। इसके अतिरिक्त कालिदास की एक और रचना है। कौन सी रचना? शाकुंतलम। और शाकुंतलम क्या है? ठीक है, इसका प्रारंभ और अंत भी इसी से शुरू होता है। क्लियर? और अब हम लोग अगली बात जो करेंगे वो करेंगे हर्षवर्धन के काल में, या आप कह सकते हैं हर्षवर्धन के काल में कुछ लोगों की चर्चा करेंगे। एक तो बाणभट्ट की चर्चा करेंगे। बाणभट्ट क्या कह रहे हैं? उनका ये कहना है कि थानेश्वर के प्रत्येक घर में, ठीक है, किसकी उपासना होती है? शिव की उपासना होती है। फिर चीनी यात्री वेनसांग है और वेनसांग क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं वेनसांग कि प्रयागराज के संगम पर हर्षवर्धन, ठीक है, शिव, सूर्य, ठीक है, और बुद्ध की उपासना करते हैं। बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जा रहा है। वो क्या जा रहा है कि हर्षवर्धन के सिक्कों पर, स्वर्ण सिक्कों पर, सोने के सिक्कों पर क्या है? तो आप कहोगे कि सर हर्षवर्धन के जो सोने के सिक्के हैं उन सिक्कों पर
उमा महेश्वर की आकृति खुदी हुई है। क्लियर ना? उमा महेश्वर की आकृतियां यह खुदी हुई हैं। क्लियर हो गया? अब जो हमें एक पॉइंट और भी याद रखना है वो क्या है कि कुछ चीज़ें याद रखिएगा। शशांक, ये शशांक कौन है? आप कहोगे सर यह बंगाल का शासक है। बंगाल को उस समय क्या कहा जाता था? गौड़। तो बंगाल का शासक है या गौड़ का शासक है शशांक। यह कट्टर शैव मतावलंबी था और इसी ने बोधि वृक्ष को कटवा डाला था। क्लियर? फिर एक और बड़ी बात है, हूण जो आक्रमणकारी है, आक्रांता है, ये हूण जो आक्रमणकारी है, ये हूण आक्रमणकारी भी शैव मतावलंबी था। ठीक है? इसके सिक्कों पर ऐसा उत्कीर्णन मिलता है। ठीक है? और फिर हमें राजपूतों के काल में आना होगा। तो आप याद रखिएगा कि जो राजपूतों के अभिलेख हैं वह ओम नमो शिवाय से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? आप कहोगे कि राजपूतों के अभिलेख दो संप्रदायों की उपासना के साथ शुरू होते हैं, या तो वैष्णव या शैव। तो अगर वैष्णव से शुरू हो रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा गया है, और अगर शैव से शुरू हो रहे हैं तो ओम नमो शिवाय कहा गया है। लेकिन राजपूतों के काल में दो शैव धर्म के दो प्रसिद्ध केंद्र हैं। एक उज्जैन में महाकालेश्वर, कालेश्वर ये प्रसिद्ध केंद्र है। दूसरा बच्चों एक और बड़ा केंद्र है और वो है बनारस, और बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है? यह बहुत प्रसिद्ध रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर, हमें एक और तथ्य याद रखना है, जानकारी याद रखनी है। चंदेल जो राजपूत हैं, इन्हीं चंदेल राजपूतों ने खजुराहो में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है खजुराहो, तो यहीं पर खजुराहो में इन्होंने शिव का मंदिर बनाया जिसका क्या नाम है? कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर है ये। ठीक है? और अब हम लोग चलते हैं, एक और मैटर जानते हैं। भोज जितने भी परमार शासक हैं ये सभी क्या हैं? सभी शैव मतावलंबी हैं। फिर अब हम लोग चलेंगे साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में हम लोग देखते हैं कि साउथ इंडिया में क्या क्या हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर साउथ इंडिया में पहली चीज़ आप याद रखिएगा दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय का विकास दो लोगों ने किया है। एक नैनारों ने किया है, बच्चों याद रखिएगा, नैनारों ने किया है, और दूसरा आचार्यों ने किया है। तो जो नैनार हैं इनकी संख्या कितनी है? सब इंपॉर्टेंट जा रहा है यहाँ से। 63 है, नैनारों की संख्या 63 है। और नैनारों के भक्ति भजन का संकलन किसने किया था? तो आप कहोगे कि सर इनके भक्ति भजनों का संकलन नंबी अडयार नंबी ने किया था। नंबी अडयार नंबी ने किया है। और नंबी अडयार नंबी को क्या कहा जाता है? आप कहोगे कि सर दक्षिण भारत का वेद व्यास कहा जाता है। ठीक है? ये किसके दरबार में रहते थे नंबी अडयार नंबी? आप कहेंगे चोल शासक राज राजा के दरबार में रहते थे। राज राजा फर्स्ट या राज फर्स्ट के काल में रहते थे। ठीक है? फिर दक्षिण में क्या, दक्कन में राष्ट्रकूट शासन करते हैं बच्चों। तो राष्ट्रकूट शासक भी शैव मतावलंबी हैं, और राष्ट्रकूटों का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है एलोरा का गुफा मंदिर है। एलोरा का गुफा मंदिर, ठीक है ना? गुफा मंदिर जिसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर कौन सी गुफा है? आप कहोगे कि सर कैलाश मंदिर यहीं पर है। ठीक है? और अब हमें जानना होगा संगम राज्य में क्या स्थिति है, लेकिन इसके पहले
कि हम संगम डायनेस्टी जाएं, आप याद रखिएगा नैनारों में 4 नाम आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये जो नैनार 63 हैं, इसमें से 4 नाम आपको सदैव याद रखना है, ठीक है। तो आइए जरा हम इन नैनारों के नाम लिख देते हैं, ठीक है। कौन है? एक याद रखिएगा, आप इसे पूछ देगा आपसे, त्रिज्ञान, संबंदर, संबंदर। तीसरा सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति। और चौथा है मणिक वाचगर, मणिक वाचगर। और यहाँ पर याद रखना हमें कि मणिक वाचकर की किताबों को दक्षिण का उपनिषद कहा जाता है। दक्षिण का उपनिषद किसे कहा जाता है? मणिक वाचकर के लिटरेचर को कहा जाता है। अब हमको एक और महत्वपूर्ण पॉइंट को करना है, और वो है संगम राज्य में शैव धर्म की स्थिति क्या है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संगम डायनेस्टी में क्या है शैव धर्म की स्थिति। तो आपको याद रखना होगा पहली बात, ठीक है, या एक मैटर आप और जान लीजिए, उसके बाद तब संगम का मैटर देखिएगा। एक शंकराचार्य को आप जान लीजिए, दक्षिण के ही है। तो शंकराचार्य ये केरल से हैं, और केरल में कहाँ से हैं? आप कहेंगे कलादी क्षेत्र से हैं। और ये शंकराचार्य, ठीक है, ये क्या हैं? आप कहेंगे शैव मतावलंबी हैं, शैव मतावलंबी हैं ये, ठीक है। और इनका दर्शन क्या है? आप कहेंगे सर इनका दर्शन है अद्वैत मत। और यही शंकराचार्य हैं जिन्होंने क्या कहा था? तो आप कह देंगे शंकराचार्य ने भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए या भारत की धार्मिक एकता के लिए, ठीक है, चारों कोनों पर 4 मठ का निर्माण किया था। उत्तर में बद्रीनाथ, बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंदर, पूर्व में जगन्नाथपुरी, हमने केवल पुरी लिखा है, दक्षिण में श्रृंगेरी, श्रृंगेरी, और पूर्व में द्वारिका में यह 4 मठ निर्मित किए हैं। और प्रत्येक मठ में, ठीक है, एक प्रमुख नियुक्त किया है, और इन प्रमुखों को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग संगम डायनेस्टी में आ ही जाते हैं। तो आप याद रखिएगा दक्षिण भारत में, ठीक है, तमिलकम क्षेत्र है। तमिलकम क्षेत्र में क्या आता है? देखिए संगम राज्य। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संगम राज्य कहाँ है, ये तो हम लोग को आगे पढ़ना ही है व्यापकता में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि संगम राज्य क्या है, तो आप कहेंगे कि सर तमिलकम क्षेत्र को, तमिलकम क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आप कहोगे कि सर संगम राज्य कहा जाता था। अब इस तमिलकम क्षेत्र में क्या आते हैं? आप कहेंगे दक्षिण के 3 प्रांत आते हैं। केरल, जिसे संगम लिटरेचर में चेर लिखा गया है, तमिलनाडु, जिसे संगम लिटरेचर में पांड कहा गया है, और इसके बाद आता है चोल। तो ये चोल जो है आंध्र प्रदेश के भूभाग पर, ठीक है, ये बसा था। तो ये जो संगम राज्य है, यहाँ संगम राज्य में भी शिव की आराधना या उपासना की जाती थी। किस नाम से की जाती थी? आप कहोगे कि सर तिरुमुराई के नाम से इनकी उपासना की जाती थी। तिरुमुराई के नाम से की जाती थी। किसकी? शिव की उपासना तिरुमुराई के नाम से की जाती है। और हमें यहीं पर एक पॉइंट और भी याद रखना होगा, और वो है कि हम लोग पल्लव डायनेस्टी में भी देख लेते हैं कि पल्लव डायनेस्टी का जो शासक है वो है महेंद्र वर्मन। और महेंद्र वर्मन की भी बात कर लेते हैं। तो महेंद्र वर्मन की एक किताब है मत विलास प्रहसन, और मत विलास प्रहसन में क्या है? शिव की महिमा का बखान किया गया है। ये है पल्लव शासक। और अब ख़त्म हो रहा है ये मैटर, और हमको देखना होगा
कि शैव संप्रदाय के उप संप्रदाय क्या है। ये इंपॉर्टेंट जा रहा है मैटर। शैव संप्रदाय के उप संप्रदाय क्या हैं, तो आप गिना दोगे, ठीक है। कौन कौन आते हैं, आप कहोगे कि सर यह 4 आते हैं। इसमें कौन कौन है, तो आप ऐसे लिख दो। तो एक क्या आया, खुद शैव आ गया। दूसरा क्या आया, पाशुपति आया। और तीसरा क्या आएगा, कापालिक आएगा। और कालामुख आया, ठीक है। इन दोनों को आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। शैव तो आप पढ़ ही रहे हो टोटल, तो उसकी कोई चर्चा ही नहीं करनी थी, ठीक है। तो पाशुपत जो संप्रदाय है, पहले हाँ इन दोनों की चर्चा आप ये कर लीजिएगा, यह शैव संप्रदाय का वाम मार्ग है। वाम मार्ग है मतलब यहां पर मोक्ष पाने का साधन क्या है, आप कहोगे सर वही मांस, मदिरा मतलब शराब और मैथुन। अब हम लोग सबसे पहले कापालिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर कापालिक की बात करें तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि कापालिक के जो देव हैं वो भैरव हैं। अब इसके जो उपासक हैं, कापालिक के जो उपासक हैं वो 2 प्रकार के होंगे। एक होगा पुरुष और दूसरा होगा स्त्री। तो जो पुरुष हैं वो अपने को भैरव कहते हैं और जो स्त्रियां हैं वो अपने को भैरवी कहती हैं। और आप याद रखिएगा, एक यहाँ पर थोड़ा सा अश्लील चीज़ें आ रही हैं। वो अश्लीलता ये है कि ये भैरव और ये जो भैरवी हैं, यह स्वच्छंद रतिक्रिया मतलब समझ रहे हैं आप, संभोग, स्वच्छंद रतिक्रिया या संभोग को संपन्न करते थे, ठीक है। और एक चीज़ और, इनका जो केंद्र है वो क्या है, कहाँ पर इसकी हेड ऑफिस है। आप कहेंगे सर इनकी हेड ऑफिस का उल्लेख किया गया है, कापालिकों की हेड ऑफिस का उल्लेख भवभूत ने मालती माधव में किया है कि कापालिकों के मुख्यालय का हेड ऑफिस का उल्लेख कहाँ है। तो आप कहोगे कि सर इसका उल्लेख भवभूति की किताब क्या है, आप कहोगे मालती माधव है। और मालती माधव, और इसी मालती माधव में श्रीशैल को ठीक है कापालिकों का मुख्यालय बताया गया। अब ये लोग कैसे उपासना करते हैं, आप कहेंगे अपने देवता भैरव की एक छोटी सी मूर्ति बनाते थे और इसको क्या करते थे, तो आप कहोगे कि सर इसे शराब के अंदर या मदिरा के अंदर डुबो करके रखते थे। अब हम लोग कालामुख की बात कर लेते हैं। तो आप याद रखिएगा जो कालामुख होते हैं इनका रूप बहुत ही रौद्र होता है, अवघड़ कहा जाता है इनको। मतलब ये जो कालामुख लोग हैं, एक मिनट रुक जाइए, कालामुख, तो ये जो कालामुख है इनका जो रूप है वो अति रौद्र रूप है, अति रौद्र रूप के हैं ये, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, ये जो कालामुख के लोग होते हैं ये इनको शिव पुराण में क्या कहा गया, तो शिव पुराण में इन कालामुखों को महाव्रतधर कहा गया है, महाव्रतधर कहा गया है। अब इनकी जो उपासना की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी ठीक है, काफ़ी मतलब टफ है। ये लोग करते क्या हैं, आप कहेंगे नर कपाल में, मतलब मानव को जलाने के बाद जो उसका कंकाल मिलता है, मतलब कपाल मिलता है, इसी कपाल में वो खाते और पीते हैं और अपने शरीर पर, ठीक है, शरीर पर ये क्या करते हैं, आप कहेंगे कि शमशान की राख को ये लपेटते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये काफ़ी खतरनाक रूप है इनका और इनको अवघड़ कहा जाता है। अवघड़ शायद आप समझ रहे हों, हम फिर हाल लिख देते हैं अवघड़, ठीक है। और फिर अब हमारे सामने पशुपत संप्रदाय आता है, तो पशुपत संप्रदाय भी हम कर लेते हैं, ठीक है।
उप संप्रदाय में सबसे जो प्राचीन संप्रदाय है वो है पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, पास मतलब बंधन है और पति का मतलब संरक्षक है। तो पाशुपत संप्रदाय का जनक कौन है? तो आप कहेंगे सर लकुलिस है, लकुलिस है। और लकुलिस कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहेंगे सर गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात में ये कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहेंगे सर कायावरोहण नामक स्थान के रहने वाले हैं, कायावरोहण के रहने वाले हैं। फिर आपको याद रखना है लकुलिस यह शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं और इनका प्रतीक क्या है? आप कहेंगे लकुट, लकुट लकुलिस का प्रतीक है। और लकुट क्या होता है? आप कहेंगे गदा, लकुलिस का प्रतीक होता है। और लकुलिस का दर्शन कहाँ दिया गया है? आप कहेंगे पंचार्थ विद्या में दिया गया है, पंचार्थ विद्या। ठीक है, ये क्या है? आप कहेंगे कि सर इनका यह प्रसिद्ध लिटरेचर है। पंचार्थ विद्या अगर विकल्प में नहीं दिया गया है तो आप इसे या करके लिख लीजिएगा पंचाध्यायी, पंचाध्यायी में भी इनका विवरण दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं अन्य को जानते हैं कि अन्य इनके जो शैव संप्रदाय की अन्य शाखाएं हैं वे कौन कौन सी हैं। तो हम चलते हैं दक्कन में और दक्कन में देखते हैं वहाँ पर है लिंगायत संप्रदाय। ये सब बहुत बाद के हैं, 12वीं सेंचुरी एडी में उत्पन्न होते हैं लिंगायत संप्रदाय। तो जो लिंगायत संप्रदाय है इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है। क्लियर? और इसके जनक कौन है? आप कहेंगे कि सर अल्लभ प्रभु है, अल्लभ प्रभु है। और अल्लभ प्रभु का शिष्य कौन है? बसव है। और बसव की रचना क्या है? तो आप कहेंगे कि सर बसव पुराण है, पुराण है। और बसव क्या है? आप कहेंगे कलचुरी राजवंश के राजमंत्री हैं, कलचुरी राजवंश के ये क्या थे? मंत्री रहे हैं। अब याद रखेंगे जनक अल्लभ प्रभु, अल्लभ प्रभु के शिष्य हैं बसव और बसव की रचना है बसव पुराण। और लेकिन ठीक है, जो लिंगायत संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ है या दर्शन है, यह दर्शन कहाँ दिया गया है? आप कहोगे सर वचन शास्त्र में दिया गया है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वचन शास्त्र की भाषा क्या है, आप कहोगे कि सर यह कन्नड़ है। ठीक है, और लिंगायत लोगों की उपासना की विधि क्या है? तो आप कहोगे कि सर ये लोग करते क्या है? एक छोटा सा लिंग बनाते हैं और इस लिंग को एक चांदी के डिब्बे में बंद करते हैं और इसको या तो अपने गले में या अपनी बाहों में बांध लेते हैं। ये आपने देखा लिंगायत संप्रदाय को। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, नाथ संप्रदाय। ठीक है, तो आइए देखते हैं नाथ संप्रदाय। तो जो नाथ संप्रदाय है ये भी शैव संप्रदाय है। और नाथ संप्रदाय में पहली चीज़ आप याद रखिएगा, इसके जो जनक हैं वो मत्स्येंद्र नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं। मत्स्येंद्र नाथ कहाँ से हैं? आप कहेंगे बंगाल से हैं। और मत्स्येंद्र नाथ क्या हैं? आप कहेंगे सर ये वाम मार्गी हैं, वाम मार्गी हैं, मतलब इनके केंद्र में स्त्री रही है। ठीक है, और इसका जो नाथ संप्रदाय का मुख्यालय है वह काठमांडू है। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। लेकिन नाथ संप्रदाय को सबसे ज़्यादा फैलाया किसने? गोरखनाथ ने फैलाया, गोरखनाथ ने फैलाया। और ये जो गोरखनाथ है ये कहाँ से हैं? आप कहेंगे सर ये रावलपिंडी से हैं, रावलपिंडी से हैं। और रावलपिंडी कहाँ पर पड़ता है? तो आप कहोगे सर वर्तमान पाकिस्तान का एक पंजाब प्रांत है और उसी पंजाब प्रांत का एक बड़ा शहर है रावलपिंडी। उसी रावलपिंडी के रहने वाले थे गोरखनाथ। और यह 12वीं सेंचुरी एडी में, ठीक है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर रुके उसी स्थान पर एक बड़े शहर का निर्माण हुआ और वह है गोरखनाथ। और इसी गोरखनाथ पीठ
का मुख्यालय कहाँ है? आप कहोगे सर भारत में इसका मुख्यालय गोरखपुर है। ठीक है, और अब हमको एक चीज़ याद रखना है, लेकिन गोरखनाथ ने आकर के इस वाम मार्ग का खंडन कर दिया और अब ये दक्षिण मार्गी बन गया। ठीक है, मतलब स्त्रियां अब यहाँ पर केंद्र में नहीं रह गई। ठीक है, और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, वह इसी नाथ संप्रदाय की परंपरा के एक शख्सियत हैं। ठीक है, और अब हमको जानना है, एक चीज़ आपको और याद रखना होना चाहिए था, लिंगायत संप्रदाय को जंगम के नाम से भी जाना जाता है, को जंगम के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक और हमको देखना है कश्मीरी संप्रदाय। जो कश्मीरी संप्रदाय है होता है वो 8वीं सेंचुरी में होता है और इसे त्रिक दर्शन भी कहा जाता है, त्रिक दर्शन भी कहा जाता है। और इसकी 2 शाखाएं हैं, एक स्पंद शास्त्र है, स्पंद शास्त्र है, और दूसरा है प्रत्याभिगा शास्त्र, भिगा शास्त्र। तो जो स्पंद शास्त्र है इसके जनक हैं वसुगुप्त, और जो प्रत्याभिगा शास्त्र है इसके जनक हैं सोमानंद। ये आपका मैटर रहा, लेकिन हमने ये मैटर आपके बीच में नरेट कर दिया था। नाथ संप्रदाय को आप एक चीज़ और लिख लीजिएगा, और वह है इसे हठ योग भी के नाम से भी जाना जाता है। हठ योग आप जा कर के लिख लीजिएगा, नाथ संप्रदाय पे हठ योग। और इसे एक और नाम से जाना जाता है और वो है योगनी कौल, योगनी कौल के नाम से जाना जाता है। इसी को सहजयान के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? और अब आपका ये मैटर समाप्त होता है और हम लोग शेष बातें अगले क्लास में करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा क्लास लाभदायक लग रहा होगा। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।